5 राज्यों के आए चुनावी नतीजों से बीजेपी में जश्न का माहौल है। यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है। दोबारा सत्ता मिलने से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। होली में अभी 1 हफ्ते का वक्त है, मगर देवभूमि में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए होली चुनावी नतीजे आने के बाद से ही शुरू है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर होली खेली। कार्यकर्ताओं का जोश इसलिए हाई है क्योंकि एग्जिट पोलों में जो दिखाए जा रहे थे उससे कहीं ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। बीजेपी को यहां 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को 19 सीटों से ही इस बार संतोष करना पड़ा। वहीं इस जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि देवभूमि की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पर जनता ने भरोसा जताया है, जिसकी वजह से आज कई मिथक टूटे और बीजेपी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं प्रदेश की जनता को हृदय से नमन करता हूं, बधाई देता हूं। मोदी जी के प्रति मैंने पहले कहा था बड़ा विश्वास जनता का, और वो विश्वास आपको नजर आया होगा। एक प्रचंड बहुमत के साथ जो मिथक था उत्तराखंड का वो भी तोड़ा, सारे मिथक टूटे। शिक्षा मंत्री चुनाव जीते, हम लोगों ने रानीखेत जीते, हम लोगों ने सरकार को रिपीट किया। तो पूरे प्रदेश में जो विश्वास था वो नजर आया। प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई और नमन। एज ए अध्यक्ष आपका। वहीं राजपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार जीत हासिल करने वाले बीजेपी प्रत्याशी खजान दास ने अपनी जीत जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें जिस उम्मीद से जीत दिलाई है उन पर हर संभव खरा उतरूंगा। सबसे पहले तो मैं अपना केंद्रीय नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर चौथी बार विश्वास करते हुए राजपुर विधानसभा से इलेक्शन तय करवाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और दूसरा धन्यवाद मैं अपने राजपुर विधानसभा के जनता का और स्थानीय कार्यकर्ताओं का मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव में जो प्रतिभाग किया और जनता ने जो प्यार स्नेह दिया, अपना वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाया, इसके लिए मैं सहृदय उनका आभारी रहूँगा। उनका मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इतना भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह का विश्वास उन्होंने मुझ पर किया, उसके विश्वास में मैं खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। ये विश्वास मैं अपने राजपुर क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत पर पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनता का आभार जताया। उन्होंने बीजेपी की इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के काम पर जनता ने वोट दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास हुआ है, उसको देखते हुए जनता ने अपनी मोहर विकास कार्यों पर लगाई है, और इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद मिला, विशेषकर महिलाओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, और जिसको ले 2/3 बहुमत लेकर हम लोग आए। जो लोगों में एक संशय रहता था कि उत्तराखंड के प्रति एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, वो भी मिथक टूटा है। तो जनता जनार्दन उसका आदेश, और मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष कृपा दृष्टि जो उत्तराखंड पे रही, उसका कारण। देवभूमि में लगातार दूसरी बार बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, मगर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उसका सीएम चेहरा, क्योंकि 2017 बीजेपी को 3 बार सीएम चेहरा बदलना पड़ा था। 2022 का विधानसभा बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को अपना चेहरा बनाया, मगर वो खुद चुनाव हार गए हैं। अब बीजेपी को कोई ऐसा चेहरा चुनना होगा जो पूरे 5 साल का कार्यकाल बिना किसी मतभेद के पूरा कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।